नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती निकली है उसके मॉडल पेपर्स को निकालने वाले हैं। इसमें हिंदी और राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे। यह क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पैटर्न है आरएसएसबी का, उसके हिसाब से लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना आकलन कर सकते हो कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुल 75 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। तो इस प्रकार से आप, और अभी के जो आरएसएसबी का ट्रेंड है उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी पेपर बहुत कठिन नहीं हुआ है, पेपर बिल्कुल सरल ही दे रहे हैं। जैसे अभी पटवारी का एग्ज़ाम लगा था, इससे पहले लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम लगा था, तो इससे पहले जेल प्रेरी का एग्ज़ाम लगा था। तो इसमें पेपर बहुत सरल दे रहे हैं। तो इसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसमें भी यही संभावना है कि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे पहले, कि अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आपको इसमें इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। अपना हाथ जगन्नाथ, पहला ऑप्शन है ईश्वर से साक्षात्कार करना। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। और डी ऑप्शन है अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। आपको इसका सही जवाब देखना है। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ व्यक्ति भी ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है, अत्यधिक ज्ञानी होना और घड़े से जल को गिराना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है। दिखावटी शान अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, मतलब कौन सी नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं है, हाँ है, सत्य असत्य सुमेलित कीजिए, कौन सा इस निम्न में संगत है असंगत, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि दिखावटी शान अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। नोखी नाइन बांस का लहंगा, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पाँव चून चौबारे पर रसोई। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंदर का पट खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। अंदर का पट खोलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी पट खोलना, ऑप्शन सी अंदर बुलाना, और ऑप्शन डी है अंदर का दरवाज़ा खोलना। आपको इसमें ऑप्शन से ही पता चल जाता होगा कौन सा जो जवाब है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कठिन कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी अपना नुकसान स्वयं ही करना, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, और ऑप्शन नंबर डी पैरों से असंभव कार्य करना। इसका सही जवाब होगा, पांचवा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है अपना नुकसान स्वयं ही करना, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। छठा क्वेश्चन देखिए, 3 13 करना मुहावरे का अर्थ क्या है। 10 और 3 13 होते हैं, 10 और 3 और 10 13 होना, तितर बितर करना और रोने लगना। छठे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तितर बितर करना। सातवां देखिए, कच्छ का पर्यायवाची शब्द है। कच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या है। शिरोरूढ़, उरोज, प्रस्थान या पदम। कच्छ का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिरोरूढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, माधव, केशव और मोहन। तो कृष्ण का पर्यायवाची माधव भी है, केशव भी है, मोहन भी है, लेकिन राजीव कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। राजीव का अर्थ होता है कमल। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिजात किसका पर्यायवाची है। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पवृक्ष पारिजात का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्याहार में कौन सी संधि है। ये संधि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्याहार में कौन सी संधि है। यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। प्रत्याहार में संधि होगी यण संधि। प्रत्याहार का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस आहार, तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विकार में जो निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा। निह प्लस विकार, निर प्लस विकार, निर्वी प्लस कार, और ऑप्शन नंबर डी है नी प्लस विकार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी, निह धन विकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भावुक का
संधि विच्छेद क्या होगा? भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, भाव भा प्लस वुक और भो प्लस उक। इसका सही जवाब होगा भो प्लस उक, ऑप्शन नंबर बी। भावुक में कौन सी संधि हो जाएगी? भावुक में हो जाएगी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है चिनगारी, मिष्टान्न, मृदानी और लब्ध प्रतिष्ठ। इसमें अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, आपको इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा मर्दानी, क्योंकि मर्दानी कोई शब्द नहीं होता, या तो मर्दानगी होगा या फिर मर्दाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? ये शुद्ध शब्द अपने को यहाँ पे पूछ रहा है। आशीर्वाद अनुकूल, निरीक्षण कृपालु, ऐक्य साप्ताहिक, आजीविका और आशीर्वाद। इसमें सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए, तो निम्न में से सभी शब्द शुद्ध कौन से हैं? इसमें आशीर्वाद शब्द गलत हो जाएगा, इसमें निरीक्षण गलत हो जाएगा, इसमें साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक आएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है। अभीष्ट, सुशोभित, ऑप्शन नंबर बी। श्रेष्ठ, दीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार, सृष्टि और ऑप्शन नंबर डी नक्षत्र और संतुष्ट। इसमें आपको सबसे पहले जो जो आपको अशुद्ध लग रहे हैं उनको छांट लेना है। इसमें देखिए, सृष्टि अशुद्ध है, नक्षत्र संतुष्ट अशुद्ध है, दीक्षा नहीं दीक्षा आएगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिष्ट और सुशोभित। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है। गत माह वह अपने घर ही रहेगा, आम के डाल पर पकने की आशा है, और मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। तो इसमें देखिए, गत माह वह अपने घर ही रहेगा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गत माह जो निकल चुका माह है वह होगा, तो उसमें रहेगा नहीं, रहा था, ये आ सकता है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, ये भी गलत है, मैं सुबह जल्दी स्नान कर लेता हूँ। आम के डाल पर पकने की आशा है, यह भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए, और वह महल पीले पत्थरों से बना है। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सब इसमें देखिए, उसने प्राण नहीं आएगा, प्राणों आएगा। दहेज की लेन देन बुरी गलत है, इसमें की नहीं आएगा। एक फूलों की माला ले आए, एक फूल की माला गलत है, इसमें केवल फूलों की माला आना चाहिए, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह महल पीले पत्थरों से बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, खाली बैठने के बजाय आप काम करें, और भैंस का ताकतवर दूध होता है। इसमें यह शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो अशुद्ध लग रहे हैं वो आप यहाँ पे छांटिए। देखिए, पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आना चाहिए राष्ट्र पंडित नेहरू का आभारी है। खाली बैठने के बजाय आप काम करें, इसमें देखिए भैंस का ताकतवर दूध होता है, तो भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 18वां में ये ए ऑप्शन है, ये भी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खाली बैठने के बजाय आप काम करें। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको यहाँ पे अकर्मक क्रिया बतानी है। ठूंठ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गीत गाया, और मोहन पानी पी रहा है। इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठूंठ खड़ा है। 20वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें भी अकर्मक पूछ रहा है। वीरू चावल खाता है, रूबी रोती है, जूही ने उसे पुस्तकें दी, प्रेम शंकर की कमीज है। इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी रूबी रोती है। अगला देखिए, बहुब्री समाज का उदाहरण नहीं है। गुणीगण, अनंग, चतुर्भुज, विश्वामित्र। इसमें बहुब्री का समास कौन सा नहीं है? तो ये बी, सी और डी तो
इसका उदाहरण है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणीगण। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ, रत्न और ग्राहगत। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास में ग्राहगत में तत्पुरुष समास है, इसका होगा ग्रह को आगत। अगला देखिए, अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्विगु। अंशुमाली में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु है जिसकी माला, यानी कि अंशु का अर्थ होता है किरण, यानी कि किरण जिसकी माला है, अर्थात सूर्य। इसमें हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। ध्वंस शब्द का विलोम होगा प्रवर्तन, अपवर्जन, सृष्टि और निर्माण। ध्वंस शब्द का विलोम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्माण। अगला देखिए, वक्र, वक्र शब्द का सही विलोम होगा ऋजु, टेढ़ा, तिरछा और क्षुद्र। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही जवाब हो जाएगा। वक्र शब्द का विलोम होता है ऋजु। अगला देखिए, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम होगा बंजर, अनावृष्टि, शुष्क या फिर बहुव्रीहि। तो बंजर, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम होगा अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे युग्म शब्द आपसे पूछ रहा है मणि और मणि, इन दोनों में क्या अंतर है? मणि का अर्थ सर्प, एक रत्न। मनुष्य, रत्न। मनुष्य, कामदेव। सर्प, रत्न और सर्प। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस मणि में छोटी ई की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है रत्न, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है सर्प, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सूत और सूत्र, सुत, इसका आपको सही अर्थ बताना है। सारथी, पुत्र। सूत का अर्थ सारथी, सुत का अर्थ धागा। सूत का अर्थ धागा या सुत का अर्थ घोड़ा, और इसमें पुत्र और सुई। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारथी और पुत्र। जिस सूत में बड़े ऊ की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है सारथी, और जिसमें छोटी की मात्रा होती है उसमें होता है पुत्र। जैसे कि सूत पुत्र कर्ण और अंजनी सुत, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, प्यारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है? मानवीय, नाटकीय, स्वकीय, वित्तीय। संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण निर्मित नहीं है इसमें? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वकीय। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण है, ये पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 व्यंजन वर्ण की संख्या हिंदी वर्णमाला में है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन वर्णों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 1 श्रेणी में, 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में या 4 श्रेणी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 श्रेणी में। अगला देख लीजिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। इनको कहते हैं संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जाति आदि का बोध कराने वालों के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आम उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। इसमें आपको उसके लिए हैं, इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, उसके लिए ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, तो जिसमें बहुवचन आ जाएगा वो कट जाएगा, तो ये तो कट गया। उसके लिए अन्य पुरुषवाचक है, इसमें जिसमें अन्य पुरुषवाचक नहीं है वो कट जाएगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अब इसमें बच गया कौन? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्य पुरुष है, उसके लिए एक वचन है, और ये संप्रदान कारक में आता है के लिए, तो संप्रदान कारक है। अगला देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष, बहुवचन और संबंध कारक, ये 3 इसमें पूछ रहा है। उत्तम पुरुष
बहुवचन और संबंध। तो बहुवचन जिसमें नहीं है वो कट जाएगा। तुम्हारे एक वचन है, उसका एक वचन है, मेरा उत्तम पुरुष नहीं है ये, तो इसमें उत्तम पुरुष, मेरा उत्तम पुरुष है लेकिन ये एक वचन है, और इसमें हमारा उत्तम पुरुष भी है, बहुवचन भी है और संबंध कारक भी है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? लिंग, कारक, वचन और काल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल। अगला देख, काल के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। 3 प्रकार के काल होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्राण प्रिया का समानार्थी है? ऑप्शन ए संगिनी, ऑप्शन बी प्रेमिका, ऑप्शन सी अर्धांगिनी, ऑप्शन डी सहचरी। तो प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द होता है अर्धांगिनी, जिसको पत्नी भी कहते हैं, वाइफ। निम्न में से कौन सा शब्द अंकुश का समानार्थी नहीं है? प्रतिबंध, खड़ग, गजबाज या फिर रोक। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध होता है, जैसे कहते हैं ना, सरकार ने इस चीज पर अंकुश लगा दिया, उस प्रतिबंध भी कहते हैं इसको रोक भी कहते हैं। और हाथी पे बैठ के जब चलाते हैं तो उसे, उसके मारने का जो यंत्र होता है उसे भी अंकुश कहते हैं। अगला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 5 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 भेद। अगला देखिए, काला कुत्ता में विशेषण शब्द कौन सा है? कुत्ता, काला, दोनों या फिर कोई नहीं। इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा काला। अगला देखिए, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर, अनु प्लस दित बराबर अनुदित, रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश, अहम प्लस कार बराबर अहंकार। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। शब्द प्लस इतर सही है, इसमें गुण संधि हो गई। रजनी प्लस ईश सही है, इसमें दीर्घ संधि हो गई। और अहम प्लस कार अहंकार, इसमें हो गई व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग, ब्याल, पनंग या फिर अही। इसमें कौन सा एक शब्द है जो सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कुरंग शब्द है, ये शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची है हिरण का या मृग का। अगला देखिए, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? सार्थक यानी उपयोगी, दाता, याचक, मनुष्यता, पशुता और गहरा, उथला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक यानी उपयोगी। इसका विलोम उपयोगी नहीं होता, सार्थक का होता है निरर्थक। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? यानी व्यंजन संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है। अभीष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट, गरिष्ठ। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में आखिरी में जो ये ठ है, तो ये ठ नहीं आएगा, इसमें आएगा स्वादिष्ट, ऐसे आता है। इसमें छोटा वाला जो ट है ये आएगा। बच्चे को काट कर फल दो, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी। इसमें आना चाहिए था बच्चे को फल काट कर दो। शायद आज वर्षा हो, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है? सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आज्ञार्थ वर्तमान या पूर्ण वर्तमान। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य वर्तमान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यों में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, मेरा यहाँ रहना तुम्हें पेट में चूहे कूदना लगता है क्या? और मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, वह आंखें बिछाकर उससे लड़ने लगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया।
अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस कहावत का अर्थ है बंदर को अदरक का स्वाद मालूम नहीं होता। पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है। बंदर के मुख में स्वाद इंद्रियां नहीं होती। या फिर गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणहीन व्यक्ति भी अच्छी वस्तु का अनादर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालों का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है। सीप बालों का स्तूप, पैराबोलिक बालों का स्तूप, बरखान या फिर अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीप बालों का स्तूप। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया। संत दादू दयाल, संत रामचरण जी, संत जसनाथ जी या उपयुक्त सभी। इसमें सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जितने भी संत लोक देवता इन सभी ने जात पात बाह्य आडंबरों इनसे मुक्ति दिलवाने के लिए और सामाजिक सुधारों पर बल दिया था। अगला देखिए, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं। जामा, कछाबू, पोल्या या खोइतू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोइतू। जैसलमेर में प्रचलित विरह गीत क्या कहलाते हैं। सुरमंडल, झोरावा, जसरा गीत या इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर में जो विरह गीत गाए जाते हैं उन्हें झोरावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर के नागदा में स्थित सास बहू का मंदिर किस लोक देवताओं को समर्पित है। राम, कृष्ण, पार्वती या फिर विष्णु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। अगला देखिए, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी। सूर्यमल मिश्रण, मुहूर्त नैणसी, श्यामल दास या फिर पृथ्वीराज राठौड़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनिका पुस्तक के लेखक कौन है। शिवदास गार्डन, सूर्यमल मिश्रण, दयालदास या पद्मनाथ नाथ। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका पुस्तक के लेखक है शिवदास गार्डन। झालावाड़, कोटा एवं प्रतापगढ़ में कौन सी बोली जाती है। हाडोती, मालवी, रांगड़ी और बांगड़ी। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें सही उपयुक्त हो जाएगा मालवी, क्योंकि मालवा के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें हाडोती मालवी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य सदावर्त नामक संस्था के संस्थापक थे। गुरु कमलाकर, नाथू सिंह माहियारिया, नानालाल गंधर्व और नरोत्तम नारायण शर्मा। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु कमलाकर। साहित्य सदावर्त की स्थापना किसने की, गुरु कमलाकर ने। अगला देखिए, किस लोक देवताओं के मंदिरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी या फिर कल्ला जी के मंदिर में। तो देवनारायण जी के मंदिर है उसमें केवल ईंटों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वालड़ नृत्य, घूमर नृत्य, चंग नृत्य या गेर नृत्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वालड़ नृत्य, जो कि ग्रासियों का नृत्य है। अगला देखिए, राजस्थान के वे क्रांतिकारी जिन्हें प्यारेराम साधु की हत्या के साथ साथ राजद्रोह के आरोप में 20 वर्ष कारावास की सजा देकर बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। भूप सिंह, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी सिंह बारहट जी को कहाँ रखा गया था, बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। अगला देखिए, सुमेलित का क्वेश्चन आ गया है। सुमेलित पूछ रहा है वीर विनोद, तो इसमें वीर विनोद कविराजा श्यामल दास जी ने लिखी। उदयपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा, एनल्स एंड एंटिक्वीज कर्नल जेम्स टोड और अनुपेदय अनूप सिंह। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। जिस ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 है वो सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें भी सुमेलित का है। देविया, एक तरफ देविया है और दूसरी तरफ, एक तरफ तो देवियों की विशेषता है और दूसरी तरफ देविया है। तो आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता, सारणों की लोक देवी करणी माता, श्री जाति की कुल देवी आई माता और चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता। तो इसमें हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। जिस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 है वो इसका जवाब हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है? तीज का त्योहार, होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार और करवा चौथ का त्योहार। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीज का त्योहार। अगला देखें, निम्न में से असंगत बताइए। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, इसमें असंगत पूछ रहा है, इस बात का को आपको विशेष ध्यान रखना है। नरहड़ के पीर झुंझुनू, तारकिन का उर्स नागौर और चुंगी तीर्थ जालोर। इसमें आपको असंगत बताना है। इसमें असंगत है ऑप्शन नंबर डी, चुंगी तीर्थ जालोर में नहीं, कहाँ लगता है? जैसलमेर में, जो कि गणेश जी का मंदिर है। अगला देखिए, 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहनावा वस्त्र आदिवासियों का है? नानड़ा, जामसाई, लुगड़ा और उपयुक्त सभी। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 डिग्री उत्तरी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि राजस्थान का नहीं, संपूर्ण भारत की मानक समय रेखा है। अगला देखिए, बारी आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कानों में और कलाई में। बारी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, यह नाक में पहना जाता है। अगला देखिए, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकीलाल और दामोदर व्यास। राजस्थान के गांधी नाम से जाना जाता है गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला देखिए, चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या फिर हाड़ौती स्कूल। चावंड शैली का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ स्कूल। अगला देखिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है कोटा में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आबानेरी, दौसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात या राजस्थान पत्रिका। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान केसरी, जो कि उन्होंने 1919 में निकाला था, 1921 में इसका नाम बदला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति धन संपत्ति आने के बाद शरीर के आलसी हो जाने को व्यक्त करती है? यानी कि ये तो लोकोक्ति का अर्थ है, और ये कौन सी लोकोक्ति है वो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। धन धन माता राबड़ी, जाय हाले न जाबड़ी, धन धन जिनरो ईमान जाए, धन रो पाए जियरो हाले, कुण हाले धन पाए रे। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन धन माता राबड़ी, जाय हाले न जाबड़ी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, निम्न में से कौन सी राजस्थानी कहावत बरसात से संबंधित है? अंबर राचो मह माचो, अंबर पीड़ो मह सीड़ो, अगस्त उगा मह पुगा, अंबर राता मह उताता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे। आपको कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना आकलन लगा सकते हैं। बाकी अगले जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।